हेलो फ्रेंड, हम लोग मौद्रिक नीति के अगले चैप्टर में जो है देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो पढ़ लिया था असंतुलन, अर्थव्यवस्था में संतुलन क्या होता है। हमने पढ़ लिया था अर्थव्यवस्था में संतुलन कैसे होता है। तो संतुलन होता है D=S से। असंतुलन कैसे होता है। तो असंतुलन होता है असंतुलन D=S से होता है या S=D से होता है। और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए RBI के द्वारा कौन सा कदम उठाया जाता है। तो मौद्रिक RBI के अध्ययन को ही हम लोग मौद्रिक नीति, RBI से संबंधित जितनी भी नीतियाँ होती हैं उसको ही, जैसे कि रेपो रेट हुआ, बैंक रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, इसके माध्यम से मुद्रास्फीति को किस प्रकार से नियंत्रित करती है RBI, इसी का अध्ययन ही मौद्रिक नीति होता है। तो हमने असंतुलन और संतुलन को देखा और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए क्या करना चाहिए उसको देखा। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है RBI के द्वारा 2016 से लेके 2016 से 2021 तक जो है मुद्रास्फीति की दर को 4+-2 रखा गया था, 4% +-2। और उसके बाद RBI के द्वारा जो है प्राइस को नियंत्रित रखने के लिए या मुद्रास्फीति की दर को नियंत्रित रखने के लिए 2021 से लेकर 2026 तक भी 4% इसको बढ़ाकर जो है 2026 तक कर दिया गया और उसकी दर को वही नियंत्रित रखा गया। इसके बाद आता है एक जनरल कीमत स्तर, यानी कि सामान्य कीमत स्तर, यानी कि जनरल प्राइस लेवल। तो ये क्या होता है, यदि मुद्रास्फीति की दर संतुलित या नियंत्रित रहे तो इस कीमत स्तर को सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है। अर्थात मुद्रास्फीति की दर को 4% के आसपास हो तो इसी कीमत स्तर को हम लोग प्राइस लेवल कहते हैं। तो प्राइस लेवल को एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जनरल प्राइस लेवल होता क्या है। आइए देखते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा हो गया डिमांड कर्व और ये हो गया सप्लाई कर्व। ये हो गया डिमांड कर्व। आर है और यहाँ से ये वाली लाइन खींच देंगे ऐसे, ये क्यू यानी कि डिमांड को दर्शा रहा है, मात्रा को, मांग लिख देंगे, मात्रा है, मांग को दिखा रहा है और ये जो है हमारा कीमत को दिखा रहा है। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये होता है GPL, यानी कि जनरल प्राइस लेवल या सामान्य कीमत स्तर। सामान्य कीमत स्तर, अब ये यहाँ पे 4% होता है, ये 4% होता है। जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे है 4% होता है। अब इसके ऊपर यदि इसके ऊपर गया, अर्थव्यवस्था जब असंतुलित होती है तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि डिमांड हमारा बढ़ जाता है। डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो ऊपर जाने पे प्राइस, इधर देखिए इससे ऊपर जाएगा प्राइस, ये संतुलित अवस्था में है, कीमत जो संतुलित अवस्था में, जब इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और जब प्राइस लगातार बढ़ेगा तो इसे कहेंगे क्या, इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति इसको कहेंगे। और ये अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है, अर्थव्यवस्था के लिए निगेटिव होता है, यानी कि नुकसानदायक होता है। और इस जनरल प्राइस लेवल के जब हम नीचे आते हैं, मान लीजिए 4% है, इसके नीचे आएंगे तो ये कहलाएगा इन्फ्लेशन। ये तो हो गया इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। और इसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा मुद्रा संकुचन, जहाँ पे कीमत क्या होगी, कीमत गिर रही होगी, कीमतों में लगातार कमी हो रही होगी, मुद्रा संकुचन की स्थिति, यानी कि डिफ्लेशन। ये दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होती है। और जनरल प्राइस लेवल पे रहना, अर्थव्यवस्था को संतुलित रहने के लिए जनरल प्राइस लेवल पे बने रहना ही ठीक होगा। इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इसको जो है RBI से जोड़ के और सारी चीज़ों से जोड़ के हम लोग देखेंगे।